आज हम लोग अध्ययन करेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में। जैसे कि इसके पहले मैंने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोग को बता चुकी हूँ। तो मेमोरी लेवल में हम रोट लर्निंग की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बोध स्तर होता है, हम किसी चीज़ को याद करने के साथ साथ उस चीज़ को समझते भी हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल इससे भी बड़ा होता है, मतलब कि ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसमें हम इंसाइट लर्निंग की बात करते हैं, अर्थात हम चीज़ों पर अगेन टू अगेन थिंकिंग करने की जो बात होती है, रीजनिंग लेवल की बात होती है, उसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आपके विचारों का कहीं प्रतिबिंब बनना, मतलब आप जो सोच रहे हो उसका अगेन एंड अगेन थिंकिंग, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाता है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की हम बात करते हैं, शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है, समस्या समाधान केंद्रित होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को देते हैं, बच्चे जो होते हैं प्रॉब्लम सोल्व करते हुए खुद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन होता है, मतलब कि इसमें हम मेरिट डीमेरिट को भी देखते हैं, जैसे गुण दोष की परख करते हैं कि गुण क्या है, उसका दोष क्या है। इस तरह से एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हम आप बोल सकते हैं कि जैसे आपको 2-3 बुक मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो पहले आप क्या करोगे, अगर आपके अंदर केवल रूट लर्निंग है, मेमोरी लेवल है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को सिर्फ ऐसे देखोगे और याद कर लोगे। देन आप दूसरा में जाते हो तो थोड़ा बहुत समझते हो और उसको याद कर लेते हो। लेकिन जब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात होता है तो 3-4 बुक में आप देखते हो कि मटेरियल किस में अच्छा है, किस में नहीं है, और तीनों चारों बुक को मिला के आप अपना एक लेवल बनाते हो, और तीनों चारों को मिलाकर एक जो नोट्स बनाते हो 4-5 बुक का, और अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हुए वहाँ पर जो करते हो, तो इस तरह की जो थिंकिंग हुई वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाती है। तो इसमें हम सूझबूझ का विकास करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस होता है किसी समस्या का टेंटेटिव सॉल्यूशन, समस्या का संभावित समाधान। अभी मैंने बोला ना कि आप 6-7 बुक ले रहे हो और कुछ आपको टॉपिक पढ़ना है, उस पर आपको नोट्स बनाना है, तो आप खुद टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हो। अगर हम 3-4 बुक का हेल्प लेके अच्छे से बनाएंगे तो मेरा इसका नोट्स जो होता है बहुत अच्छे से, तो आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हो। जब भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात होती है, हम समस्या का संभावित समाधान बनाते हैं कि इस समस्या को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका हम पहले ही सोच लेते हैं। देन नवीन सृजनात्मक, इसमें अब आपने समस्या का संभावित समाधान बना लिया है, देन आप 6-7 बुक जो लिए हुए उससे आप अपना थॉट मिलाते हुए एक नवीन ज्ञान का सृजन करते हो। आप एक ऐसा नोट्स बनाते हो जो सबसे अलग हो, किसी भी बुक का थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन उसमें रिफ्लेक्टिंग जो होता है, जो थिंकिंग है, जो रिफ्लेक्ट है, वो आपकी सोच का हो। तो इस तरह का जो होता है नवीन सृजनात्मक की वहाँ उत्पत्ति होती है, क्योंकि आप वहाँ अपनी थिंकिंग डाल रहे होते हो, तो क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड होता है। देन कोहलर का जो मैंने आपको बताया था इसके पहले साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स में, कि कोहलर का थ्योरी था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक बंदर को रखा था और उसे रूम में बंद कर दिया था। एक केला था, फिर वो केला को पकड़ता है, वो मतलब पहले छड़ी को ऐसे उसे खेलता है, फिर छड़ी में वो एक छड़ी दूसरे में अटक जाती है, फिर वो चूँकि भूखा था तो ऊपर जो केला लटका हुआ था, तो छड़ी का हेल्प लेके उसने केला को ले लिया और खा लिया। तो यहाँ उसके अंदर एक आहा एक्सपीरियंस आता है, इनसाइड थ्योरी आती है, वो सीख लेता है कि अगर दोनों छड़ी हम एक दूसरे में जोड़ लेंगे तो इस केला को हम पा सकते हैं। फिर वो जाके उस छड़ी से केला को लेके खा लेता है। तो ये इनसाइड थ्योरी की बात करता है, कहीं ना कहीं हम खुद सीख लेते हैं, किसी किसी चीज़ को करते करते हम कुछ नई चीज़ों का सृजन करते हैं। तो नई चीज़ों का जो सृजन करना होता है वो आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड हो जाएगा। इसका हम अब बात करते हैं, जो हम लेवल की बात करते हैं। अब हम इसका जो टॉपिक है, जैसे फोकस की बात करते हैं, तो फोकस में क्या है, जो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, इसका लक्ष्य बिंदु क्या होता है। तो इसमें बच्चों को समस्या समाधान हम सिखाते हैं, और साथ ही साथ इस तरह का थिंकिंग करते हैं कि उनके अंदर जो मौलिक चिंतन का विकास हो सके। तो इसका एम और उद्देश्य होता है समस्या समाधान का विकसित करना और मौलिक चिंतन को विकसित करना। सिंटैक्स रचना की बात करते हैं, अगर संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समस्या को परिभाषित करते हैं। जो भी आपके पास समस्या है तो आप समस्या को पहले समझने की कोशिश करते हो, देन आप टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हो, तात्कालिक समस्या का समाधान बनाते हो। उसके बाद पदों का संकलन करते हैं हम, जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जो भी हमको उससे रिलेटेड, जैसे 6-7 बुक लिया आपने और सोचा कि चलो 6-7 बुक को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके हम नोट्स बनाते हैं। उसके बाद आप नोट्स बना लेते हो, फिर आप उसका परीक्षण और विश्लेषण करते हो कि हमने जो 6-7 बुक का हेल्प लेके नोट्स बनाया है वो क्या सही है। तो आप इस तरीके से परीक्षण और विश्लेषण करते हो। आप उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुँच जाते हो कि हमने जो नोट्स बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से इन सभी प्रोसेस से होकर आपका
प्रॉब्लम सॉल्यूशन गुजरता है। मतलब जब आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर वे में ले जाते हो तो आप इन 5 समस्याओं से 5 स्टेप से होकर गुजरते हो। समस्या को परिभाषित किए कि आपको नोट्स बनाना है, परिकल्पना बनाए कि आपको 6-7 बुक का हेल्प लेके नोट्स बनाना है, देन पदों का संकलन करते हो, सारे बुक को एक जगह अरेंज करते हो और अरेंज करके सारे से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेते हो और अपना कुछ उसमें व्यू मिलाते हो। उसके बाद आप परीक्षण करते हो कि हमने जो नोट्स बनाया है क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुँचते हो हमने जो नोट्स बनाया है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप ना सिंटैक्स में इतने सारे स्टेप से होकर गुजरते हो। उसके बाद हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट सेंटर होता है, आप कुछ समस्या को सामने दे दिया जाता है और आप उस समस्या को समाधान जो होते हैं खुद करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है वो सोशल सिस्टम जो होता है इसके सामाजिक संरचना में स्टूडेंट सेंटर में होता है। देन हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की, तो पार्टिसिपेटिव होता है। स्टूडेंट्स तो एक्टिव होते ही हैं, टीचर भी उनका हेल्प करते हैं कि उनको अपनी समस्या का समाधान कैसे करता है, तो ये पार्टिसिपेटिव की आधारित होता है। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। तो इस तरह से आज हमने जाना है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग की क्या है। तो जो 3 लेवल की हमने बात की थी उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हुए स्टूडेंट आगे बढ़ता है। तो ये इसी थिंकिंग पे करके हम जो आजकल न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, सब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे ही बेसिस है। इसी के साथ ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग समाप्त होती है।